दुनिया में हाहाकार मचा है। यूरोप से लेकर एशिया तक एक बार फिर सेहत को लेकर संकट पैदा हो गया है। क्रिमियन कांगो हेमोरोजिक नाम का फीवर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कहा जा रहा है ये बीमारी कोरोना और मंकी पॉक्स से भी ज्यादा घातक और जानलेवा है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि WHO ने हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया है। इसे आज के दौर का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। क्योंकि मीनाक्षी, क्रिमियन कांगो फीवर से मौत की दर 10 से 40% है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि यह फीवर हर दूसरे मरीज की जान ले लेता है, क्योंकि बेशक इस फीवर में शुरुआती लक्षण मामूली से लगें, लेकिन कब कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाए और लीवर किडनी फेल हो जाए, कुछ खबर ही नहीं मिलती। कोरोना ने पहले ही इतना कोहराम मचाया हुआ था हुसैन कि किसी और घातक वायरस से जंग आसान ही नहीं लगती थी। दरअसल वायरस का फैलना और रोकना तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हम योग से अपने लिवर को मजबूत बना सकते हैं और ऐसे तमाम ओंगो कोंगो पोंगो वायरसेस का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लिवर का ख्याल रखना तो वैसे भी जरूरी हो गया है, क्योंकि इस वक्त मानसून भी लिवर की मुश्किल को बढ़ा रहा है। क्योंकि बारिश में तेजी से पनपते बैक्टीरिया खाने और पीने की चीजों को गंदा कर देते हैं, जिससे पीलिया डायरिया की जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। दरअसल बारिश का मजा लेने के लिए लोग बाहर जाकर स्ट्रीट फूड जमकर खाते हैं और फिर हाइजीन का ख्याल नहीं रख पाते, और यही गलती उन्हें भारी पड़ जाती है। इससे शुरू होता है स्टमक इन्फेक्शन, फिर जॉन्डिस का खतरा, लिवर की परेशानी बढ़ जाती है, जिससे शरीर में टॉक्सिन फिल्टर करने से लेकर प्रोटीन बनाने तक का पूरा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए योग गुरु से लिवर को इतना मजबूत बनाना सीख लेते हैं आज की हेपेटाइटिस के खतरे से भी बच लिया जाए और शरीर का ये डॉक्टर यूरोप, एशिया या अफ्रीका कहीं के भी वायरस का मुकाबला भी कर सके। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। अब देखो, आज रोगों से जंग हमारी जोरदार शुरू हो गई है। अब एक पैर आगे रखो, पीछे करो बाबू, ऊपर देखो। ये 4 साल के योगी हैं हमारे। ये हैं हमारे सार्थक और ये है दक्ष। फिर पैर पीछे करो, ये वाला पैर पीछे। इन्होंने अपने शुगर को मात दे दी है, टाइप 1 डायबिटीज को। ये ऐसे दक्ष ने तो पूरा इंसुलिन बंद कर दिया है पिछले 7 महीने से, और इन्होंने भी अब अपने इंसुलिन को, अब देखो 4 साल के हैं बच्चे लेकिन लगे हुए हैं सूर्य नमस्कार में। एक पैर आगे ऐसे, फिर दूसरा भी आगे ऐसे, दोनों ऐसे, फिर हाथ ऊपर देखो ऐसे, ऊपर हाथ, ये हमें ऊपर देखना पड़ता है, इसको छोटा है ना। फिर नीचे ऐसे, फिर अब बैठो। अब देखो, बैठो और बैठ करके ऐसे करो। देखो ये पेट के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत जबरदस्त है। हाँ ऐसे और ऐसे आ जाओ। तो देखो, वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो सामने भी दिख रहे हो आप, है ना? हाँ, अब सारी दुनिया देख रही है भाई आज कि जो है सार्थक जो है योगी बन गया। अब आप रोगी नहीं हो, क्या हो? सार्थक योगी। क्या हो? बोलो योगी। क्या हो? योगी। और माथे पर काजल का टीका भी लगा है, नजर भी नहीं लगेगी। छोटे छोटे बच्चे भी, हाँ नजर बिल्कुल नहीं लगेगी। कान में बाली भी लगी है इसको, कर्ण वेद भी करा रखा है इसने। ऐसे और दूसरा ऐसे रखते बाप, ऐसे। और जो है कितनी इंसुलिन लगती थी आपको बेटा? 40 40 यूनिट लगती थी इसको। जो मेरे दाहिनी तरफ दक्ष है वो तो पूरा दक्ष हो गया है, और सार्थक भी पूरा सार्थक कर दिया है काम इसने। 10 यूनिट पर आया था, ये 2 पर रह गया। मात्र 2 कितने दिन हुए? 30 दिन में ही 10 से 2 पर आ गया है। और दाहिनी तरफ जो है, जो दक्ष है, उसने 40 यूनिट आज से अक्टूबर में, इसको पता लगा नवंबर दिसंबर में छूट गया था। नवंबर में यहाँ आ गया। हाँ नवंबर में यहाँ आ गया था, तब से इंसुलिन छूट गया और अभी तक छूटा हुआ है। लोग कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज अच्छी नहीं होती। अब ये एक तो ये, और दूसरा ये देखो ऐसे, टाइप 1 डायबिटीज, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर किडनी फेलियर, पेट की सभी बीमारियां, कोई भी तमाम तरह के बैक्टीरियल, वायरल और फंगल सब डिजीज खत्म हो जाते हैं। ऐसे हाथ रखो।
चाहे कितना ही भयंकर डायरिया हो, चाहे कितना ही कोलाइटिस हो, आईबीएस हो, और अलग अलग मौसम की मार हो, कोई भी अच्छा स्वामी जी, सवाल एक ये कोरोना भी की है, तरह कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी नया वायरस सिर उठाए, कोई भी नया अवतार ले ले, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वो सब योग से दूर होते हैं। ये कितना बड़ा तत्व है देखो। स्वामी जी यही मैं सोच रहा था कि रोगों से जंग कब खत्म होगी, क्योंकि आज मानसून में लीवर की जो परेशानी है आज के वक्त में वो बढ़ी हुई है। जॉइंटिस से बचने के उपाय भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले वही जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, एक वायरस जो विदेशी वायरस है, क्रिमियन कांगो इसका नाम है, और एक तरह का फीवर है। इसमें मरीज 12 साल पहले भारत में इसका एक मरीज मिल चुका है, लेकिन अब यूरोप में तेजी से ये फीवर फैल रहा है। और इस बीमारी की शुरुआत में जो लक्षण है इसके, वो बहुत आम से हैं, सिर दर्द, चक्कर जैसे मामूली से लक्षण है, लेकिन फिर भी ये लीवर को फेल कर देता है, ऐसी बातें बताई जा रही डॉक्टर्स की तरफ से, और इस बात की खबर भी नहीं लगती। तो इस वायरस से लीवर को कैसे बचाया जाए और क्या फर्क कैसे किया जाए कि भाई ये कांगो टाइप वाला फीवर हो गया है, और फिर लीवर को इतना मजबूत कर लें कि उसका असर ही ना हो। तो ये क्रिमियन कांगो कोई भी किसी भी तरह का वायरस हो, वायरस शरीर में कब पनपता है मेरे भाई? जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले तो हमने करवाया सूर्य नमस्कार, फिर इम्यूनिटी के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम तो हम करवाते ही हैं। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड देते हैं, इम्यूनिटी के लिए हम गिलोय देते हैं, एलोवेरा देते हैं। जितने भी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं सब इम्यूनिटी बूस्टर हैं, सब एंटी एजिंग हैं, सब हमारे शरीर को के बल को बढ़ाती हैं। कमज़ोर व्यक्ति को ही सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सभी तरह के जितने भी रोग हैं ये उसी पर असर करते हैं जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। कपालभाति के साथ हम भी कर रहे हैं, और गोमुखासन में देखो छोटा बाबू सार्थक भी गोमुखासन कर रहा है, और दक्ष तो पूरा दक्ष हो गया है, और मेरे साथ ये दाहिनी तरफ सब अलग अलग रोगों से पीड़ित हैं, सब कर रहे हैं। स्पेन से भी हमारे एक फ्रेंड आए हुए हैं, ही इज डूइंग वेरी वेल। स्पेन से भी हमारे योगी आए हुए हैं। यू आर डूइंग वेरी वेल योगा। सो व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट योगा? अच्छा स्वामी जी, स्पेन से What आपके is your experience about yoga and what we are doing here? एक अपडेट स्वामी जी ये है कि स्पेन में ही सबसे ज्यादा केस मिले हैं। हाँ। स्वामी जी उनकी आवाज नहीं आ रही, माइक उनका ठीक से काम नहीं कर रहा। हाँ, माइक चालू ही नहीं कर रखा तुमने बावड़ो, तो कोई बात नहीं। अच्छा स्वामी जी, यूरोप में वायरस तो हमारे देश में बारिश जो सेहत पर संकट बनकर बरस रही है। अब स्वामी जी, खराब खान पान से पेट की बीमारियों के साथ साथ जॉन्डिस भी बहुत तेजी से फैल रहा है। आप तो ये कहते ही हैं कि जॉन्डिस को 3 दिन में जड़ से खत्म किया जा सकता है, तो वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिससे पीलिया दूर किया जा सकता है और क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो देखो, जॉन्डिस के लिए एक तो ये जो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक हम रोज करते हैं, वो मैंने 2 उद्देश्यों से कराया। एक तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो भी बहुत मासूम है लेकिन बहुत अच्छा योग करते हो आप, है ना? एक बार सार्थक के लिए जोरदार ताली बजा दो। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं। और सार्थक के साथ साथ दक्ष ने तो पूरी दक्षता प्राप्त कर ली। जाओ अब इसको कराओ, ले जाओ, और अब पूरी तरह से आप ठीक हो जाओगे, है ना? हाँ, अच्छे बच्चे। इसको कॉन्फिडेंस भी इतना है, बड़ों से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। चल, और ऐसे एक फिर ये अभ्यास ऐसे ये, और जॉन्डिस के लिए अब मैं
क्रमशः उपचार बताता हूँ। जिनको भी जॉन्डिस हो जाता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, तो क्या करें? तो इसके लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, श्योनाक और पपीते के पत्तों का रस, ये पहले भी कई बार मैंने बताया है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। पवन मुक्तासन इजी आसन है और सेतुबंद, जॉन्डिस के रोगी भी ये कर सकते हैं। नहीं तो कठिन आसन जॉन्डिस के रोगी नहीं कर पाते, बहुत वैसे ही कमजोर हो जाते हैं। तो मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन और ये सेतुबंद, कम से कम ये 3 आसन और भस्त्रिका और बहुत धीरे धीरे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम तो सब कर लें। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, जैसे आप कल विजेंद्र पटेल का सुन रहे थे कि उसका तो जॉन्डिस और फिर उसके बाद में फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और ऐसी हालत हो गई थी, मुंह से खून की उल्टी और लैट्रिन में भी ब्लीडिंग और जो है पूरा शरीर का बुरा हाल हो गया था। तो जिनको भी लीवर की ज़्यादा समस्याएं, लिवोग्रिट, लिवामृत भी साथ में ले लें, नहीं तो रेडीमेड में सर्वकल्प काढ़ा हम देते हैं, इसको पी लें। एक अकेला पुनर्नवा, एक अकेला, ये जो हम 5 चीज़ें अभी बता रहे थे, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, श्योनाक और ये प्लेटलेट कम हो जाए तो पपीते का रस, और खाली जॉन्डिस ही हो तो अरेंड के पत्तों का रस, ये पिला देने मात्र से और थोड़ा सा अनार सुबह सुबह खिला दें, कितना ही भयंकर जॉन्डिस हो खत्म हो जाता है। और स्वामी जी, इस जॉन्डिस वाले मामले में अनार, गाजर, चुकंदर, जब इसमें थोड़ी सी आपकी डांट की भी जरूरत है। बहुत सारे लोग स्वामी जी इसमें देसी नुस्खे अपनाते हैं, बहुत सारे लोग झाड़ फूक के चक्कर में फंस जाते हैं और इस वजह से जो जॉन्डिस का सही इलाज है उसमें देर होती है। तो आप जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि जो ये सब चक्करबाजियां हैं झाड़ फूक की और देसी नुस्खे की, उससे बचने की जरूरत है। ये देखो, झाड़ फूक, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, ये इसकी तो कतई जगह नहीं होनी चाहिए हमारी जिंदगी में। हमारा संविधान कहता है हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जीना चाहिए और जीवन में हमें विज्ञान के साथ जीना है। अज्ञान की तो हमारी जिंदगी में कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। अज्ञान से कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं होगा। झाड़ फूक से कभी जॉन्डिस ठीक नहीं होता। हाँ, एक चीज को जरूर मैं कहना चाहूँगा, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये झाड़ फूक के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये जड़ी बूटियाँ तो एक विज्ञान है। जैसे एक चीज मैंने देखी, उस पर अनुसंधान करना बाकी है। पुनर्नवा, जिसको आम लोक भाषा में साठी कहते हैं, पुनर्नवा का जो मूल है उसकी जड़ की माला पहनते हैं। तो जड़ी बूटियों के स्पर्श से भी फायदा होता है, लेकिन कितना होता है, कितने दिन में होता है, यह एक रहस्य है। लेकिन पुनर्नवा का रस से तो पूरी तरह से पी लिया, जॉन्डिस ठीक होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो तमाम तरह के झाड़ फूंक, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास जितने भी ये करते, तो इससे फिर लिवर और डैमेज हो जाता है और कई बार फिर जीवन संकट में पड़ जाता है। उससे तो जरूर हमें बचना ही पड़ेगा मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। कमजोरी आ जाती है जॉन्डिस में, वो थोड़ा मुनक्का, खजूर और अंजीर, इसको भी भिगा के ले लें, इससे इंस्टेंट ताकत भी आ जाती है और लीवर रिकवर होता है बहुत जल्दी। अभी तो बरसात आ गई है, तो बरसात से पहले तक गन्ना बहुत था, गन्ने से भी जो है जॉन्डिस के रोगी हमने बहुत अच्छे किए हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय, मूली है, मूली का जो है सब्जी खिलाने से, मूली की भुजिया खिलाने से भी विशेष फायदा होता है लीवर के रोगों में। कुछ अच्छा स्वामी जी, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत वक्त से योगाभ्यास कर रहा है रोजाना आपके साथ और उसको जॉन्डिस हो जाए, तो क्या उसके लीवर पर भी उतना ही असर होगा जितना आम किसी व्यक्ति को जॉन्डिस होने के बाद होता है? तो फिर सबके लीवर को भी मजबूत करवा दीजिए आप आज अभ्यास करवा के, क्योंकि जॉन्डिस के बाद लीवर की सबसे परेशानी ज्यादा होती है और अगर बिगड़ जाए हालात तो हेपेटाइटिस की नौबत आ जाती है।
तो देखो, पहली बात तो ये है कि मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ इन पिछले 50 सालों में, और एक बार भी मेरा पेट खराब नहीं हुआ। नहीं तो मैं देखता हूँ लोग साल भर में 5-7 दिन के लिए भी कभी निकलते हैं तो बोलते हैं जी हमें, किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाता है, किसी को कहीं डायरिया हो जाता है, कोई और दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है। तो 50 इयर्स में मुझे एक बार भी कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, कभी डायरिया नहीं हुआ, कभी उल्टी दस्त नहीं लगे। जॉन्डिस का तो प्रश्न ही नहीं। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 25-30 सालों से 17.5 रहता है। तो ये योग करने वाला तो सभी तरह के, क्योंकि कोई खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें तो अंदर चली जाती है, कभी हवा से, कभी पानी से, कभी मिट्टी से, अलग अलग माध्यमों से हमारे शरीर में कभी कोई रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु प्रविष्ट हो जाते हैं, तो उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो देखो, जो योग करेगा उसकी तो इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त होगी कि उसको, ये भुजंगासन, सर्वासन, उसको कभी ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और पोल्यूशन के कारण से, अडल्ट्रेशन के कारण से, वेदर के कारण से, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई मक्खियों से, कोई मच्छरों से। एवरेज आउट करें तो एक व्यक्ति करीब पूरे साल भर में 2.5 किलो अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों से लेकर के कीड़े मकोड़े किसी न किसी रूप में अपने शरीर में ले लेता है। इसलिए हम एक ही बात का ध्यान रखें कि अपने लीवर को इतना स्ट्रोंग बनाएं, और उसके लिए सबसे अच्छा है, जैसे मैंने प्रारंभ में बोला, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, इसको तो सब करें। सब रोज एक बार उठ करके दौड़ लगा लें, सुबह उठ करके एक बार सूर्य नमस्कार कर लें। जो समर्थ बच्चे हैं वो दंड बैठक भी लगा लें। सुबह उठ करके उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी ले। तो जो इस तरह से इन चीजों का उपयोग करते हैं ना, फिर उसकी जिंदगी में ये रोग रूपी राक्षस प्रवेश ही नहीं कर पाते। वो रोगों को घुसने से पहले ही रोक देता है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए। हम पूरे देश और दुनिया को तो नहीं बदल सकते। अपने घर में गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एलोवेरा, पारिजात, ये सब अब घरों में लोग लगाने लग गए हैं। अब ये भूमि आंवला कितना ज़बरदस्त है। ये तो बरसात के समय पूरे देश में भरपूर होता है। जो बरसात में भूमि आंवला पी लेंगे तो कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस, कितने फंगस आते हों। और ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। जो रोग जहाँ पर पैदा होता है उसकी औषध, और इसमें तो जंतुओं से भी, जीव जंतुओं से, माने बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज से लेकर के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो रोग जहाँ पैदा होते हैं उनकी औषध वहीं पर है। ये आयुर्वेद का विधान है। तो इसलिए भूमि आंवला, मकोई, पुनर्नवाई वर्षात में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। इन्हीं को पी लेंगे तो कभी भी लीवर की समस्या हो ही नहीं सकती। स्वामी जी, अच्छी बात यह है कि आपकी वजह से बहुत सारे लोग हो रही है। वैसे तो अपने आसपास पाए जाने वाले इन पौधों को पहचानने लगे, वरना लोग जानते ही नहीं थे कि उनके अगल बगल ये तमाम सारी चीजें थी, लेकिन वो पहचान ही नहीं पाते थे। बहरहाल स्वामी जी, जॉन्डिस की वजह से कई बार फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस की भी समस्या हो जाती है। तो अगर फैटी लीवर किसी को हो जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाए, और नौबत अगर सिरोसिस की आ जाए तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है? तो इसमें कितना वक्त लगता है? कल भी हम लीवर सिरोसिस का उदाहरण दे रहे थे। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक को हमने नेगेटिव किया है। सर्वकल्प का काढ़ा और खाली पेट लीवोग्रिट खाने के बाद लीवामृत दे करके, साथ में सुबह उठते ही अनार, और अनार के साथ गाजर और चुकंदर भी मैंने ऐड ऑन कर दिए, जिनको मिल जाए अनार, गाजर, चुकंदर, और इसमें व्हीट ग्रास, एलोवेरा और मिला दिया जाए,
तो रामबाण अप्रतिम लाभ हो जाता है। और जिनको भी ये फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस होता है, उनको घी बंद करना पड़ेगा, मीठा बंद करना पड़ेगा, नमक कम करना पड़ेगा। लोग घी, मीठा, नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं। मैदा और मैदा वाली जो आजकल फास्ट फूड, जंक फूड जो है, उसके ऊपर भी लोगों का बहुत जोर रहता है। किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में ये बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैदा, बहुत ज़्यादा शुगर, चाय, चीनी, कॉफ़ी, ये सब भी हमारे लीवर को डैमेज करते हैं। इसलिए योगासन करने के साथ साथ थोड़ा अपने ज़िंदगी में ये भी हमें सुधार करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है जिससे कि हमें कभी लीवर की प्रॉब्लम, कभी किडनी की प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो ये भी आजकल हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, रोगों से जंग अब हमारी जारी है। और रोग हो ही ना, वो भी उपाय हम हर रोज बताते हैं, आज भी बताने वाले हैं। अब जिनको लीवर की प्रॉब्लम हो जाए और फैटी लिवर भी हो जाए, तो देखो ये अभ्यास कितना अच्छा है देखने में। ऐसे तो ओबेसिटी के लिए भी हम इसको कराते हैं, देखने में बहुत हल्का है, लेकिन इसका असर बहुत ही ज़्यादा होता है मेरे भाई हुसैन जी। अब देखो ऐसे, इसमें पूरा लीवर, स्प्लीन, जब आप पेट के ऊपर देखेंगे तो पूरा, इसमें खाली स्पाइन की, पेट की स्ट्रेचिंग ही नहीं हो रही है, लीवर की पूरी साइंटिफिक इसमें एक्सरसाइज भी हो रही है। जब स्लो मूवमेंट में करते हैं और देखते हैं ना, तो किस तरह से ये हमारा लीवर, इंटेस्टाइन सब अच्छा करता है। स्थित कोणासन ऐसे, और इसको फास्ट कर दे तो फिर ये चक्की आसन भी ऐसे ही है, ये भी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। जो अधिक कठिन अभ्यास नहीं कर पाते, जो ऐसे 5 मिनट रोज चक्की आसन कर लेंगे, कभी भी जिंदगी में पेट की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, लीवर की प्रॉब्लम, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, किडनी की बीमारी, माताओं बहनों को यूट्रस, ओवरी की बीमारी, माहवारी की बीमारी, कुछ नहीं होगा। अब देखो आगे पीछे जब ऐसे पूरा जाते हैं ना, तब जब स्लो मूवमेंट में करते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि इसका असर कैसे कैसे आपकी इंटरनल ऑर्गन्स पर हो रहा है। तो ये जरूर किया करें ऐसे आराम आराम से। अच्छा स्वामी जी, कोणासन, चक्की आसन, और एक होता है पश्चिमोत्तान आसन। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अब चूंकि आपने कह ही दिया है कि ये रोगों से जंग है और हर रोग को जड़ से खत्म करने का इलाज और रामबाण उपाय आपके पास है, तो हम एक बार पीलिया की भी बात करते हैं। पीलिया यानी कि जॉन्डिस, जिसका अगर इलाज सही समय पर ना हो तो फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक की नौबत आ जाती है। पहली बात तो स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है? केवल एक जॉन्डिस मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कैसे कर देता है, और फिर इसका उपाय क्या करना है, इसे खत्म कैसे करना है, ये भी लीवर हमारा मास्टर ऑर्गन है, और लीवर यदि गड़बड़ होगा तो लीवर का असर पूरा शरीर पर पड़ेगा। इसलिए लीवर को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है पूरे शरीर की सेहत के लिए। पूरे शरीर का खाना लीवर से ही होकर के जाता है, माने आंतों से अवशोषित होकर के फिर लीवर से पूरे शरीर में वो संप्रेषित होता है। इसलिए लीवर गड़बड़ होगा तो पूरा शरीर ही ठप्प हो जाएगा। तो आज जो है, जैसे मैं कह रहा था, कुछ बरसात की संभावना है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जिस तरह से भगवान जी बरस रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं आज जल्दी ना समेटना पड़े पूरा लेकिन कोई बात नहीं, वर्षा योग तो होता ही है स्वामी जी, आप करते ही हैं। लीवर जो है वो हमारा मास्टर ऑर्गन है वर्षा योग हो जाएगा। हाँ, तब तक जो है ये जड़ी बूटियों को छोड़ करके बाकी समेट लेते हैं। तो लीवर के लिए एक तो बात होले होले, देखो ये कपालभाति बहुत जोर से ना करें। जब लीवर डैमेज हो जाता है
मैं तो कहता हूँ 80-90% भी आपका लिवर डैमेज हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, तो जॉन्डिस के लिए 3-4 छोटे छोटे और उपाय बताते हैं। इंद्रायण की जड़ और इंद्रायण का फल। इंद्रायण के फल में एक बीज आता है, तो बीज का पाउडर करके आधा से अधिकतम 1 ग्राम, गरमुंडा बोलते हैं, इंद्रायण बोलते हैं, बहुत कड़वा होता है, उसको मिश्री के साथ मिला करके और उसको खिला देते हैं तो 3 दिन में जॉन्डिस ठीक हो जाता है। दूसरा, इंद्रायण की जो जड़ है, ज़्यादा ले तो 10 लग जाते हैं। इंद्रायण की जड़ तो मूंग की दाल के बराबर, मूंग की दाल के बराबर इंद्रायण की जड़ लेने से, यहाँ तक कि मैंने देखा आखा की जड़ लेने से पुराने से पुराना जॉन्डिस और फिर उससे लोगों को बुखार भी बन जाता है, वो तक भी ठीक हो जाता है। और आखा, अर्क, मदार जिसको बोलते हैं ना, उसकी छोटी कोपल ये पान के पत्ते में डाल करके खिला देते हैं। आज से 30-32 साल पहले की बात है, मैं हिंडौन सिटी राजस्थान में था, तो एक व्यक्ति के बारे में पता लगा कि वो जॉन्डिस की दवाई देता है। तो एक हमारे मित्र थे सुनील, मॉरिशस से थे वो विद्यार्थी, उसको जॉन्डिस हो गया, 3 दिन खिलाया, वो ठीक हो गया। बाद में हमने पता करने की कोशिश की तो बता के ही ना दे, वो जो देता था बोले 3 दिन की दवाई दे दी, तुम्हारा जॉन्डिस ठीक हो गया, अब जाओ। तो सुबह 3 बजे से उसका पहरा देना शुरू किया। अब तो शौचालयों की व्यवस्था काफ़ी शुरू हो गई, वो हिंडौन के पास एक गांव में रहता था। तो बुजुर्ग जब सुबह 4 बजे लैट्रिन के लिए, शौच के लिए जाता था, तो वापस आते समय आंखें की जो है वो कोपल तोड़ के लाता था और जो भी रोगी घर में आते उनको दिया करता, तो पता लग गया। ऐसे हमने बहुत रोगों की औषधि पता लगाई। एक व्यक्ति जो है वो मोटापा कम करने के लिए अश्वगंधा देता था, नीमच की बात है, मध्य प्रदेश की। अब वो बता के ना दे कि वो क्या खिलाता है, वो पत्ते खिलाए और उसकी चटनी सी बना करके रगड़ के देता था कि पत्ते खा लो, 3 दिन रहो और पत्ते खाओ, और वेट 1-1 किलो कम होता था रोज। तो वो पत्ते के साथ एक दिन एक बीज आ गया और उस एक आदमी को हमने लगा रखा था, वो बीज उसने लाके लगाया तो अश्वगंधा निकला। तब पता लगा कि बाबा पत्ता जो रगड़ के देता है, इंटेलिजेंस जो अलग-अलग जगहों पर काम कर रही है। दबा का और मुड़े हुए फकीर का पता नहीं लगता। ऐसे हमने खोज की और वो सारी खोज हम इंडिया टीवी पर लोगों को मुफ्त में देते रहते हैं। ऐसे बकरी का दूध का भी हमने ऐसे ही प्रयोग किया। जो गवाले हैं उनसे जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का और कुछ प्रकृति के रहस्यों का पता लगता है। वो कभी भी उनको लिवर की प्रॉब्लम नहीं होती, गवालों को एकदम मस्त रहते हैं, कभी उनका पेट खराब नहीं होता, कभी उनको जॉन्डिस नहीं होता, जंगल में रहते हैं, कभी उनको बुखार नहीं होता। तो बकरी का जो दूध पीते हैं उनको कभी डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, कभी कोई पेट की बीमारियां नहीं होती। तो तब से हमने फिर बकरी का दूध देना शुरू किया। पूजा हुसैन ने कहा है कि वो अपनी बालकनी में पालेंगे एक बकरी। शुरू में हम बता रहे थे। अच्छा स्वामी जी, ऐसा भी कहा जाता है कि जॉन्डिस होने पर आर्थराइटिस और डायबिटीज के लिए, हाँ स्वामी जी, ये भी कहा जाता है कि जॉन्डिस होने पर ज्यादा मेहनत करने से बचना चाहिए। क्या ये सही है? क्योंकि शरीर अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो और ज्यादा बीमारियां अटैक करती है ना, ये भी कहा जाता है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा दौड़ धूप रेस लगाना, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करना, जिम आदि करना, ये कठिन अभ्यास नहीं किए जाते। ये जो प्राणायाम है ना, ये तो सबको करना होता है। तो प्राणायाम सब करे, आराम आराम से करे, जैसे मैं कर रहा हूँ। होले होले कपालभाति करे, होले होले अनुलोम विलोम करे। और कई बार आंतों में ज़्यादा सूजन आ जाती है ना, तो टाइफाइड बढ़ जाता है। इसके लिए हमने टाइफोग्रिड तैयार किया और हम पहले से ही दे रहे थे। ये आप मेरे सामने देख रहे हो, ये खूब कला है। इसमें राई से भी छोटे दाने, राई से भी ये छोटे दाने होते हैं। इसके इतने बारीक दाने होते हैं, इससे बारीक दाने मैंने किसी चीज़ के देखे नहीं। तो ये इतने बारीक से दाने हैं, ये छोटे दाने। अब इसको बहुत रगड़ करके, पीस करके, पेस्ट बना करके, और इसमें
5 से 10 मुनक्का, द्राक्ष काली या लाल वाली, और छोटे बच्चे को 1, बड़े को 3 से 5 अंजीर, उसका काढ़ा बना करके देते थे। अब हमने फीवोग्रिड के नाम से औषधि तैयार कर दी, और जिनको बार बार किसी भी कारण से बुखार चढ़ जाता है तो बुखार के लिए एलोपैथिक दवाई लेते, और फिर जहाँ आप यहाँ दक्ष और सार्थक को देख रहे थे, बच्चों को फिर टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। तो बच्चों को कभी भी एलोपैथी की दवा, कभी इमरजेंसी में कभी कोई हो गया तो अलग बात है, नहीं तो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड छोटी छोटी बातों के लिए एलोपैथी की दवा ना लें। फीवोग्रिड लें, गिलोय घनवटी लें, सुदर्शन घनवटी लें, ज्वरनाशक वटी लें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम आराम आराम से जॉन्डिस वालों को भी करना है पूजा जी, इसमें प्रमाद नहीं करना। अच्छा स्वामी जी, मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, कि जॉइंटिस एक ऐसी बीमारी है स्वामी जी जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा अलग अलग तरह की बातें कुछ कुछ इलाकों में अलग अलग तरह की होती हैं, कई जगहों पे कुछ खिलाने की, झाड़ फूंक की, तो सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ शायद इसी बीमारी को लेकर के लोगों के बीच में, जिसको आपने आज दूर भी कर दिया है। और एक और चीज़ ये कि फिजिकल एक्टिविटी को लेकर जो आपने बात कही स्वामी जी, तो उससे ये भी साबित हो रहा है कि हल्के फुल्के एक्सरसाइज के साथ साथ प्राणायाम जो है वो फ़ायदा करेगा। और सबसे ज़्यादा तो आप हमेशा कहते हैं कि प्राणायाम जो 99% बीमारियों का अकेला खुद में ही इलाज है। तो प्राणायाम का एक सेशन आप करवा दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे सवालों को शामिल करने के लिए। तो सबसे पहले तो भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति, आराम आराम से करें, ऐसे जोर से नहीं करना। ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए हम बताते हैं, यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जवानों के लिए, पहलवानों के लिए। जो बीमार हैं उनको खास करके जब किडनी की, लीवर की बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाए, जॉन्डिस की, तो धीरे धीरे करें। कपालभाति भी धीरे धीरे। और ये बाह्य प्राणायाम, ये भी आराम से करना, बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। और जो ये भी ना कर सके तो अग्निसार करना। बाह्य प्राणायाम में तो श्वास बाहर छोड़ करके मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद 3 लगे। मूल बंद में नाभि से नीचे वाले हिस्से को, उड्डयन बंद में पूरे पेट को, जालंधर बंद में गले को सिकोड़ करके ठोड़ी को कंठकूप में लगा देते हैं। और अग्निसार तो सभी कर ही सकते हैं। और जब किसी को पित्त बहुत बढ़ जाए, उससे भी पी लिया होता है, तो शीतकारी भी अवश्य करें। ऐसे और ये अनुलोम विलोम, या मेरे साथ बैठे हुए जो है, जिनके L4, 5 सारे डिस्क जो है या तो स्लिप हो चुके थे या अंदर से डैमेज हो चुके थे, खड़े होने एक बार। 2 है यहाँ पर, एक तो जवान बच्चा है, तो गुजरात से आया, क्या नाम बेटा? रौनक पटेल। और हमारे भाई लक्ष्मण, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने दोनों ने 2 कदम चलना मुश्किल हो रहा था। अभी क्या हाल है स्वामी जी? मेरा ना उठना, मतलब ना उठ सकता था, ना ठीक से बैठ सकता था। अब कल से क्या हाल है? मैं चल रहा, कल से मेरी स्थिति ये है कि मैं खूब चल रहा हूँ, दौड़ने भी लगा हूँ, और उठने बैठने की तो बात ही क्या है। अब दौड़ रहे हैं। जो 2 मिनट नहीं चल पाते थे, श्रृंगी करवाई, ठीक हो गए। ये जवान लड़का, मैंने जबलपुर, नागपुर और अहमदाबाद 3 सब जगह दिखवाया। हाँ, 3 जगह दिखाया मैंने। अब ये अहमदाबाद से दूसरा भी बालक आया हुआ है। सर्वाइकल का क्या हाल था? स्वामी जी 1 साल से मैं पूरा परेशान था स्लिप डिस्क की वजह से। कहीं भी घूमने नहीं जा सकता था, और ट्रैवलिंग करने का मेरा बिजनेस का ही काम है,
तो हर बार बहुत पेन देता था। तो ये इसलिए मैं इन बातों को बता रहा हूँ, सारे रोगों से हमारी जंग चल रही है। लोग कहते हैं स्लिप डिस्क अच्छा नहीं होता, L4-5 में कोई प्रॉब्लम आए तो ठीक ही नहीं होती। उसका थेरेपी मिला, चिंगी की वजह से मेरे को बहुत आराम मिल गया। तो स्वामी जी, ये रोगों से जंग हमारी जारी जारी है। और इसमें जो कठिन आसन नहीं कर सकते वो प्राणायाम से भी ठीक हो जाते हैं। जी स्वामी जी, रोगों से जंग जारी है और अब कार्यक्रम का वो पड़ाव, वो हिस्सा जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। इंडिया टीवी के दर्शक सीधे आपसे अपना सवाल पूछते हैं। पहला सवाल बिहार से अनीशा का है। करीब 3-4 मंथ से मेरे पापा के राइट हैंड में बहुत ही ज़्यादा पेन है। डॉक्टर ने MRI रिपोर्ट के बाद बताया है कि कलाई का जो नस है वो दबा हुआ है और इसका ऑपरेशन ही एक समाधान है। तो स्वामी जी, क्या आयुर्वेद में इसकी कोई उपाय है? कलाई की नस दब जाए तो देखो, कलाई को ऐसे 10, 20, 25, 50 बार ऐसे करना, ये फिर ये करना। न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड तो खाली पेट ले लेंगे, अश्वगंधा या अश्वशिला और त्रयोदशांग गुग्गल खाने के बाद ले लेंगे। तो ये अभ्यास आगे पीछे ऐसे दबाया, ऐसे ऐसे घुमाया, ये ऐसे करने से कलाई का दर्द, ऐसे करने से कोहने का दर्द, और कलाई में, कोहने में, कंधे में ज़्यादा दर्द हो तो उस पर शिंगी करवा देते हैं, जैसे अभी हमारे दोनों भाई बता रहे थे, तो दर्द पूरा ठीक हो जाता है। दूसरा प्रश्न आप ले लीजिए, कितना ही भयंकर दर्द हो, इसमें एलोवेरा, एक बहन तो यहाँ पर बैठी है जिसका 1500 आर फैक्टर था, खाली एलोवेरा और गिलोय पी करके उसने अपने आप को ठीक कर लिया। तो ये कोई ऐसा रोग नहीं है जो ठीक ना होता है। और वात रोगों के लिए तो पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि आपसे सवाल पूछते वक्त तक, क्योंकि वो बहुत सारी दवाएं ले रहे होते हैं, एलोपैथी का इलाज कर रहे होते हैं, तो आप जब आयुर्वेदिक दवाएं बता रहे होते हैं तो उस वक्त एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ आप जो आयुर्वेदिक दवाएं बता रहे हैं उसको लिया जाए। देखो, दर्दों के लिए तो पेन किलर, स्टीराइड और बायोलॉजिकल्स लेते हैं, वो हम बंद ही करवाते हैं। रही बात बीपी की, तो बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, वो एलोपैथी से भी ज़्यादा प्रभावी है। मधुनाशिनी, मधुग्रिट भी एलोपैथी से ज़्यादा प्रभावी है। इंसुलिन धीरे धीरे बंद करना होगा। बाकी दवाइयाँ तो आयुर्वेद की औषधियाँ एलोपैथी से भी ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस साक्ष्याधारित दवाइयाँ तैयार की हैं। इसलिए 99% केसों के संदर्भ में ये लागू होती है बात कि उनको फिर एलोपैथी की दवाई लेने की जरूरत नहीं, योग आयुर्वेद से ही ठीक हो जाएंगे। और हम ये संकेत भी करते रहेंगे कि अलग अलग रोगों में स्वामी जी, आयुर्वेदिक दवाइयों को ही लेकर कई लोग ये कहते हैं कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयों के भी साइड इफेक्ट होते हैं, यानी कि क्या कोई दवाई गर्म कर जाती है या कोई नुकसान पहुंचाती है? इस पर भी आप भ्रांति दूर कर दें। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मीनाक्षी जी। हमने आयुर्वेद की दवाइयों की जो हम डोज देते हैं, 1-1, 2-2 गोली, हमने 10-10, 20-20 गोली देखी हैं। मैंने 8-10 गुना से लेकर हमने 28 गुना डोज आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, वटियाँ, भस्म, पाक, पिष्टी, चूर्ण, अवलेह, रस, रसायन सब देखे हैं। 10 गुना से 28 गुना तक लेने पर कोई उसका टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आता है। बस थोड़ा खान पान परहेज तो थोड़ा करना ही पड़ता है, बस इतना सा ध्यान देना होता है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है मीनाक्षी जी। आयुर्वेद की दवाओं के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, वैद्य की देखरेख में या किसी कुशल व्यक्ति के द्वारा बताए हुए अनाड़ी पने से तो कोई काम करेंगे, तो दवाई की तो बात क्या, अनाड़ी पड़े से तो चलने से एक्सीडेंट तक हो जाता है। अनाड़ी पने से रसोई में खाना पकाओ तो वहाँ खाना भी जहर बन जाता है, अगर लापरवाही फट जाएगा या जल जाओगे। बिल्कुल तो सही, समझदारी से तो करें। स्वामी जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से अंजलि का प्रश्न है। मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ, 2 महीने से दवाइयाँ खा रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। डिप्रेशन के लिए एलोपैथी की दवाई कोई कारगर नहीं होती, और हमने कॉम्परेटिवली ये स्टडियाँ की हुई है। डिप्रेशन में नींद की दवाएं देती हैं। अब छोटी सी बच्ची को डिप्रेशन की दवाई देती, सोते रहते बच्चे। और अब तो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन हो गया है। हिमाचल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, पूरे देश में तो हुई है बारिश से तबाही। तो मेधावटी, मेमोरी किट ले लें और अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, ओम, उद्गीत प्राणायाम कर लें।
डिप्रेशन पूरा खत्म हो जाता है। बादाम रोगन नाक में डालने सिर में दर्द भी होता है और नींद भी नहीं होती हो तो नींद भी अच्छी आ जाती है। और बादाम रोगन और ये जो है अखरोट का तेल, बादाम का तेल, अखरोट का तेल, इसको पैर के तलवों में भी मसाज करते हैं, इसके माथे पर भी थोड़ी मसाज करते हैं और अनुलोम विलोम के साथ ओंकार गायत्री ध्यान भी कराते हैं तो नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है, डिप्रेशन पूरा दूर हो जाता है। और इतने छोटे बच्चों को स्वामी जी डिप्रेशन हो रहा है, ये देख के मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। खैर, अगला सवाल लेते हैं स्वामी जी। दिल्ली से शालिनी का सवाल है। मेरी समस्या यह है कि मेरे पिछले 2-3 महीने से बाल अत्यधिक झड़ रहे हैं। मुझे थायराइड भी है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो शालिनी जी, जो बाल झड़ रहे हैं उसमें थायराइड भी एक कारण है। तो एक तो सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, जितना आप कर पाएँ उसको करें। साथ में कपालभाति करते समय पॉइंट दबाएं। बालों के लिए तो केश कांति एडवांस बड़ा ज़बरदस्त है, आंवला एलोवेरा गिलोय सुबह पिया भी करें और ये पॉइंट दबाएं। और बालों के लिए ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। थायरोग्रिड निरंतर ले लें। अब थायराइड की दवा कब बंद करें? 1 से 2 महीने में। 25 mg की गोली है तो पहले दिन बंद करा देते हैं। खाली प्राणायाम किया, थायरोग्रिड ली और धनिया का पानी पिया। धनिया के पानी के साथ उसका, जिसकी 50 mg है तो 1-2 सप्ताह में, जिसकी 100 mg है तो 100 से 150 mg 1-2 माह में थायराइड की दवाई पूरी तरह से बंद हो जाती है। बस बहुत ज़्यादा खट्टी, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएं। रोज़ योगाभ्यास तो करना ही करना है तो थायराइड भी क्योर हो जाता है मेरी बहन, मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, अब वक्त है आज के रामबाण टिप का। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो गया तो उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, तो उनका सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन, सर्जरी करके ही वो स्टोन हटाया जा सकता है। तो स्वामी जी, क्या ये मिथ है और इस मिथ को दूर कीजिए आप। और आप बताएंगे स्वामी जी कि स्टोन चाहे किडनी में हो या फिर गॉल ब्लैडर में हो। 100% मिथ है जी। अभी रेडीमेड किसी को चाहिए तो लिथोम हम देते हैं और ये पत्थर चटा अब तो लोगों ने अपने घर में ही बो लिया है। इस पत्थर चटा को, अभी तो बरसात में इसके पत्ते भी पूरे साफ हो चुके हैं, ये खाने में भी खट्टा मीठा सा लगता है। इसके 3-3 पत्ते सुबह शाम खा लें और अश्मरी हर क्वाथ हम देते हैं, अश्मरी हर रस भी देते हैं, लिथोम देते हैं, उसका सेवन कर लें तो गाल स्टोन डिजोल्व हो जाते हैं 1 से 2 माह के अंदर। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने बताई है, पत्थर चटा और लिथोम से। और एक बात और, जिनको भी गाल ब्लैडर में स्टोन है उनको घी नहीं खाना थोड़े दिन, क्योंकि जितनी भी चिकनी चीज़ें हैं, ये गाल ब्लैडर के स्टोन ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं और किडनी स्टोन ज़्यादातर कैल्शियम से बनते हैं। सभी के लिए गोखरू का पानी तो रामबाण है, उसका सेवन अवश्य करें। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जो है छोटे छोटे उपाय जो है अपने पेट को तंदुरुस्त रखने के लिए, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी तो हमने बोला ही था। छोटे छोटे उपाय और बता देते हैं। ये पुदीना की पत्तियां पानी में डाल करके रखें। पुदीने की पत्तियां पानी में डाल के रखते हैं और उसमें जो है नींबू के भी थोड़े स्लाइस काट करके छोड़ देते हैं, नींबू और खीरा के। तो ये पानी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पानी एक तरह से औषधि का काम करता है, इससे आंतों की सूजन दूर हो जाती है। कभी लीवर किडनी में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, लीवर के, किडनी के, आंतों के सारे इन्फेक्शन वो भी दूर हो जाते हैं। तो नींबू पानी और पुदीना आदि पीते हैं, उससे तो फ़ायदा होता ही है। इसको नींबू के छोटे छोटे स्लाइस काट करके और इसको पानी में ऐसे छोड़ देते हैं, खीरे के भी छोटे छोटे टुकड़े काट करके और उसको भी ऐसे ही पानी के अंदर ही छोड़ देते हैं और ये दिन भर ये पानी पीते रहते हैं। वो भी पानी पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सुबह उठ करके नींबू पानी पीना, आंवला एलोवेरा के लिए तो हम बताते हैं, नींबू पानी जो पी लेते हैं, शहद के साथ पीते हैं तो गर्म पानी में पीते हैं तो वेट कम होता है, और नॉर्मल पानी में भी नींबू निचोड़ करके पीते हैं तो इससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। जिनकी कफ प्रकृति हो तो इसके अंदर गर्म पानी पीना। और स्वामी जी, चाहे स्टोन गॉल ब्लैडर में हो या फिर किडनी में हो, गोधन अर्क पी करके अपना बीपी ठीक कर लिया है।
इतना जबरदस्त लाभ होता है, ये लाइव एग्जाम्पल है। जी जी। और ये चुकंदर का पानी तो बहुत ही जोरदार है। खीरा और चुकंदर का पानी ये भी पेट के लिए परम औषधि, और कभी भी इंटेस्टाइन में सूजन आदि नहीं होगी मेरे भाई हुसैन। तो स्टोन कहीं भी हो वो डिसॉल्व होगा, बस स्वामी जी ने जो टिप्स दिए हैं उसको आप नोट डाउन करें, उसको आजमाएं। स्वामी जी अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, फिर आपसे इजाजत लेंगे। 15 साल की उम्र में हार्ट अटैक, अचानक मौत पर कैसे लगे ब्रेक, आईसीएमआर की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, आखिर क्यों दिल दे रहा है धोखा, सडन डेथ का मिटेगा संकट, जल्द अपनाएं योग की आदत। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल को मजबूत बनाना है ताकि दिल कभी भी धोखा ना दे। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।